यूपी की गलियों में जब दलित लड़कों के हाथ तोड़े गए, इंस्पेक्टर ने कहा, भाग जा चमार। लेकिन संसद में बैठी कामिनी जाटव ने वही इंस्पेक्टर नंगा कर दिया और पूरे थाने की हेकड़ी तोड़ दी। अब सोचो, संविधान की ताकत कैसे बदल सकती है जिंदगी। अगर कामिनी की हिम्मत और बाबा साहेब के विचारों ने आपके दिल को झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा छू गया, और सब्सक्राइब करके इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर की गांव की गलियों में जब कोई बच्ची रोती थी तो औरतें अक्सर कहती, चुप हो जा बेटी, वरना ठाकुर का लड़का आ जाएगा। यानी डर का माहौल, जाति का दबाव और अपमान की जंजीरें। इसी डर के बीच पैदा हुई थी कामिनी जाटव। उसके पिता भीम सिंह जाटव खेत में मजदूरी करते थे और रात में गांव-गांव जाकर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार सुनाते थे। मां शांता अक्सर कहती, बेटी, हमारे पास जमीन नहीं है, धन नहीं है, लेकिन हमारे पास किताबें और बाबा साहेब का दिया संविधान है। यही हमारी ढाल है, यही हमारी तलवार है। कामिनी का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उसे पीछे की बेंच पर बैठने को मजबूर किया जाता। पानी के घड़े से उसे पानी पीने नहीं दिया जाता। एक बार क्लास में मास्टर ने सब बच्चों से कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा निबंध लिखेगा उसे इनाम मिलेगा। कामिनी ने भीमराव अंबेडकर पर निबंध लिखा। उसकी कॉपी सबसे अच्छी थी, लेकिन मास्टर ने इनाम किसी और को दे दिया। कारण सिर्फ इतना था कि कामिनी चमार थी। उस दिन घर आकर कामिनी बहुत रोई। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी रो मत, याद रखो बाबा साहिब को भी यही सब सहना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कलम उठाई और संविधान लिखा। तू भी उसी रास्ते पर चल। उसके पिता ने उसे हाथ पकड़कर डॉक्टर अंबेडकर की किताब दिखाई और बोले, कामिनी, जब जब तुझे लगेगा कि दुनिया तुझे कुचल रही है, तू ये किताब खोलकर देखना। इसमें लिखा है कि हर इंसान बराबर है। यही तेरा असली हथियार है। किसी तरह गरीबी और भेदभाव झेलते हुए कामिनी ने पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में भी कई बार उसे जातिगत ताने सुनने पड़े, लेकिन उसका हौसला अडिग रहा। कामिनी अक्सर कहती थी, अगर अंबेडकर हार मान जाते तो हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते, इसलिए मैं नहीं हारूंगी। यही सोच उसे राजनीति की ओर खींच लाई। उसने समाज सेवा से शुरुआत की, आंदोलनों में भाग लिया और आखिरकार दलितों और पिछड़ों के अपार समर्थन से युवा सांसद चुनी गई। सांसद बनने के बाद भी उसके इलाके में जातिवाद और पुलिस की ज्यादती खत्म नहीं हुई। एक दिन खबर आई कि गांव के कुछ दलित लड़कों को ऊंची जाति के लोगों ने खेत में घुसने पर बुरी तरह पीटा। उनके हाथ तोड़ दिए गए। कामिनी तुरंत अस्पताल पहुंची। दलित लड़के दर्द से तड़प रहे थे। माहें रो रही थीं। कामिनी ने कहा, डरो मत, अब तुम्हारी बेटी सांसद है, न्याय मिलेगा। वह सीधे थाने पहुंची और एफआईआर लिखवाने की मांग की। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिन्हा, जो ठाकुरों से मिला हुआ था, ठाका मारकर बोला, अब चमार भी सांसद बन गए हैं, भाग जा यहां से, वरना तेरा भी हाल बुरा होगा। ये सुनकर कामिनी का खून खौल उठा। उसकी आंखों में अंबेडकर की आग जल रही थी। कामिनी ने टेबल पर जोर से संविधान की कॉपी पटक दी और दहाड़कर बोली, सुन ले राजेंद्र सिन्हा, जिस संविधान को चमार कहकर तू गाली दे रहा है, उसी संविधान ने तुझे वर्दी पहनाई है। और याद रख, इस संविधान की मालकिन जनता है और मैं जनता की चुनी हुई सांसद हूं। भीड़ सन्न रह गई। थाने के सारे कांस्टेबल डर से इधर उधर देखने लगे। कामिनी ने तुरंत लोकसभा सचिवालय और गृह मंत्रालय में फोन लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, मैं सांसद कामिनी जाटव बोल रही हूं। आपके इंस्पेक्टर ने दलितों की एफआईआर दर्ज करने से मना किया और जाति सूचक शब्दों से अपमान किया है। अगर 1 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं संसद के फ्लोर पर पूरा मामला उठाऊंगी और पूरे पुलिस विभाग की वर्दी उतरवाऊंगी। फोन पर यह सुनकर डीजीपी और जिला कलेक्टर तक हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर अभी भी अकड़ में खड़ा था। तभी कामिनी ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अंबेडकर का जुनून था। राजेंद्र, तेरा हक सिर्फ कानून मानना है। तूने मेरी जनता को मारा, उनके हाथ तोड़े और ऊपर से उन्हें चमार कहकर गाली दी। आज से तू इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहा। इतना कहते ही कामिनी ने मीडिया के कैमरों की ओर संविधान उठाकर दिखाया और बोली, यह किताब मेरे पास है, अब यह किताब तुझे नंगा करेगी। कुछ ही मिनटों में आदेश आया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सस्पेंड कर दिया गया। कांस्टेबल उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। भीड़ जय भीम के नारों से गूंज उठी। कामिनी ने दलित लड़कों के परिवार की ओर देखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें चमार कहकर
अपमानित नहीं करेगा। ये मेरी सांसद की कसम है। बाबा साहेब ने हमें बराबरी दी है और मैं तुम्हें वह बराबरी दिलाकर रहूंगी। उस दिन दलित समाज ने पहली बार महसूस किया कि संसद में बैठी उनकी बेटी सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि बाबा साहेब की दी हुई विरासत की असली रखवाली है। कामिनी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। वह सांसद जिसने संविधान की ताकत से पुलिस की हेकड़ी तोड़ी और दलितों को नई रोशनी दी। अगर कामिनी की हिम्मत ने आपके दिल को झकझोर दिया है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल छू गया, और सब्सक्राइब करके बाबा साहेब की विरासत को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें।